हेलो व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल। तो पिछले कुछ हफ्तों से हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, वो हमें बोल रहे हैं लाडीडा का रिव्यू करने के लिए। तो मैं बस करने ही जा रहा था, बट मैं हर वीक आई जस्ट ट्राई टू चेंज द ओकेजन एंड जस्ट ट्राई टू टेस्ट कि देखना चाहता हूँ कि कितना लास्ट करता है एंड हाउ इट परफॉर्म्स इन डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फ्रैक्टल्स में। मैं हूं जियाउल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाडीडा फ्रॉम अराबियन प्रेस्टीज। तो देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा परफ्यूम है जो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में तारीफ़ की है कि मतलब बहुत ही अपीलिंग है एंड XYZ बहुत लोगों ने इसकी हाइप भी बनाई है। तो चलिए देखते हैं कि ये इतनी हाइप प्रोडक्ट है या नहीं, और यही जानने के लिए आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। मैं इसके इनिशियल से लेके इसके ट्राई डाउन सब के बारे में एक्सप्लेन करूँगा और ये भी बताऊँगा कि क्या आपको ये परफ्यूम लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है इसकी बॉटल, इसकी पैकेजिंग। मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाल चुका है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो। बट बॉटल के हिसाब से अगर आप देखो तो ये कोई मतलब ऐसा बॉटल नहीं लगता है कि मतलब कोई चीप परफ्यूम है, बहुत ही महंगा परफ्यूम लगता है। और ऐसा ये बॉटल मुझे मतलब एज पर लाइक प्रेजेंटेशन के हिसाब से मुझे कहीं नहीं लगता है कि ये 3,000 के अंदर में आने वाला परफ्यूम है। बिल्कुल लगता है कि ये मतलब 4, 4.5, 5,000 की इसकी मतलब उतना बजट का ये परफ्यूम है, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन ही ऐसी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट कि लोग हमें ये बोलते हैं कि ये एक YSL माई सेल्फ का क्लोन है। बट हम उस पॉइंट को असाइड करते हुए बस हम इस परफ्यूम को रिव्यू करेंगे एज अ स्टैंड अलोन कि ये कैसा परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी एंड इसकी ब्लेंड कैसी है। तो फर्स्ट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम बिफोर हैंड इज कि ये परफ्यूम ऑलमोस्ट आपको 3,000 के बजट में मिलेगी। मैंने एक परफ्यूम के बारे में बताया था, खदले शियाका शैडो, जो कि 2,000 के अंदर आती है और वो बहुत ही वर्सेटाइल सेंट है। ये भी बहुत ज़्यादा ही वर्सेटाइल सेंट है, और बट इसकी बजट जो है ये 3,000 की आती है। तो अगर आप 1,000 रुपये और खर्च करना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो। एंड प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी ये मोस्टली सिमिलर ही है शैडो से, बट इसके नोट्स, इसके एनवांसेस, इसके मास अपीलनेस इसके थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे हो। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से। तो इसकी जो एटमाइज़र है ये प्रेशराइज्ड आती है, और आप अगर देखोगे तो कितना अच्छा से एकदम बड़े बड़े मिस्ट आते हैं इससे। लाइक स्टार्टिंग में मैंने ऐसा परफ्यूम कभी नहीं देखा है जो थोड़ा मतलब सिट्रस भी हो, थोड़े स्वीट भी हो, थोड़ी मस्की भी हो, और उसके ड्राई डाउन में वैनिला भी हो। तो मुझे याद है दोस्तों, आज से 1.5-2 साल 3 साल पहले जब अपना 9 PM अपना हाइप बनाया था, तो मुझे वो दौर का याद आता है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये आज के टाइम का अपना 9 PM होने वाला है, क्योंकि इसका भी क्रेज़ उसी तरीके से है। एंड ये परफॉर्मेंस और लॉन्जिविटी के हिसाब से भी देखा जाए तो ये मतलब ऑलमोस्ट उसी के जैसा काम कर रहा है। ये पूरी मेटल की कैप है इसकी, और इसकी जो एटमाइज़र है मैंने आपको दिखा दिया, बॉटल भी दिखा दिया, बजट भी बता दिया, 3,000 के अंदर है। अब सबसे एक इनिशियल इम्प्रेशन पे आते हैं इस परफ्यूम की। तो जो इसकी इनिशियल इम्प्रेशन है ये कुछ ऐसी लगती है कि मतलब बहुत ही मतलब सिट्रसी ओपनिंग है इसकी, और आपको एक हल्का सा मतलब कैसे बताऊँ, लाइक कैसा फील आता है, एक मतलब थोड़ा सा कोई क्लीनिंग आइटम जब आप मतलब जैसे घर पे अगर कुछ क्लीनिंग आइटम आपकी रखी हुई है, आप कुछ साफ करने जा रहे हो, तो एक हल्का सा वैसा फर्स्ट इनिशियल इम्प्रेशन आता है। बट दैट इज़ ओनली फॉर 5 मिनट्स, और उसके बाद फिर इसमें लाइक ग्रे फ्रूट और बर्गमोट के जितने इसके नोट्स हैं वो आपको बहुत खिल कर आना स्टार्ट होते हैं, और ये लगभग 35-40 मिनट्स या अराउंड 1 आवर अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी कर लेता है। उसके बाद जो नेक्स्ट 1 और 2 आवर्स होते हैं उसमें ये थोड़ा सा हल्का सा नीचे जाना शुरू होता है, और फिर इसमें हल्की सी थोड़ी सी पेपरी से स्मेल आती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा टोंका बीन्स की स्मेल आती है, और यही करते 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 लास्ट में बच जाता है वैनिला और मस्क।
तो मैं सच बताऊँ दोस्तों, वैनिला और मस्क का जो कॉम्बिनेशन है, ये मुझे ये परफ्यूम का सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ लगा है, बिकॉज़ वो ड्राई डाउन मेरा बहुत फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है, और लोगों को भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई किसी ने अपने लाइफ में वैनिला ट्यूबरोज यूज़ किया है और साथ में मस्क तहारा लगाया है, तो वो जो एक फेमिलियर कॉम्बो स्मेल है वो है इसके ड्राई डाउन में। और आप मेरे से सच्ची पूछो तो क्या ये लाइक इज़ इट वर्थ इट टू परचेज दिस परफ्यूम, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको 3000 में, अगर आप, मुझे नहीं लगता कि आपको इससे अच्छा परफॉर्मेंस कोई परफ्यूम अभी दे पाएगा, बिकॉज 2025 अरेबियन प्रेस्टीज ने बहुत ऐसे लॉन्चेस किए हैं जो कि मतलब लाइक इट हैज़ इम्प्रेस्ड मी टू द कोर, क्योंकि मैं कभी नहीं सोचा था कि लाइक अरेबियन प्रेस्टीज ऐसी एक ब्रांड आएगी और मतलब ऐसे लाइक, चाहे कोल ऑपुलेंस बोल लो या फिर लाडिडा बोल लो, मतलब एक के बाद एक, उसके बाद उनका जो स्टोन सीरीज़ है, लाइक अलनूर, फिर उसके बाद मारवा वगैरह, मतलब मारवा खैर उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, बट बाकी उनके जो स्टोन सीरीज़ के जो भी परफ्यूम्स है, इट्स टू गुड। तो देखा जाए तो इसकी ब्लेंड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हर परफ्यूम मैं सोचता हूँ कि अगर मैं 1000 रुपये पे दे रहा हूँ, सो आई शुड पे फॉर वॉट आई एम गेटिंग। अगर मुझे 2-2,500 ही एक्सपेंड करने हैं, सो व्हाई नॉट आई गेट अ बेटर ब्लेंड, या ऐसा कुछ मैं हमेशा सोचते रहता हूँ। बट मुझे इस परफ्यूम के साथ कोई शिकायत नहीं रही है, बिकॉज ये परफ्यूम वैसा रहा ही नहीं है कि मतलब मैं इसे शिकायत कर सकूँ। इट हैज़ बिन लाइक, इसकी ब्लेंड को मैं हर जगह टेस्ट किया हूँ। ये परफ्यूम लाइक घर पे इंडोर्स रहा तब, आउटडोर्स रहा तब, ऑफिस के इंडोर में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ऑफिस के लिए गो टू सेंट बन सकता है आपके लिए। फिर आप बाहर घूमने जा रहे हो तो लगा सकते हो। लाइक इट्स वेरी वर्सेटाइल फ्रेंड, एज वर्सेटाइल फ्रेंडली परफ्यूम है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि यू हैव टू ओनली वेयर फॉर अ पर्टिकुलर ओकेजन, बट यू कैन यूज दिस एवरीवेयर इन एंड आउट। तो द मोस्ट important thing, if I can tell you, is from my side, this perfume has performed much better इन इवनिंग दैन मॉर्निंग और आफ्टरनून के टाइम पे। इवनिंग के टाइम पे और नाइट के टाइम पे मुझे ये ज़्यादा शाइन करते हुए दिखा है। प्रोजेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है कंपेयर टू मॉर्निंग और आफ्टरनून में। तो मैंने ये 3-4 जगह यूज़ कर लिया है ऑलमोस्ट, सब जगहों में, मतलब जो भी एक आम आदमी यूज़ करता है, भीड़ भाड़ जितने भी इलाके होते हैं जहाँ जाते हैं, उस हिसाब से आप देखोगे तो ये परफ्यूम बहुत सही काम कर रहा है मेरे दोस्तों। अगर आपकी बजट 3000 है एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो, मास प्लीजिंग हो, कॉम्प्लीमेंट गेटर हो और एक अच्छी प्रेजेंटेशन देता हो, तो आप बिल्कुल ये परफ्यूम ले सकते हो। एंड इफ़ यू वांट, मैं सेलर के डिस्क्रिप्शन, सेलर के इंफॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे बात करके ले सकते हो। एंड और एक लास्ट चीज़, लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, दैट नॉट एडवाइस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि देखिए दोस्तों, मेरे पास ये जब परफ्यूम आई थी, ऑलमोस्ट ये हो गया 1.5-2 महीना इसके ऊपर हो चुका है। तो जब मैं ख़रीदा था ये परफ्यूम को, तो मैंने इनिशियल 3-4 स्प्रे करके मैंने इसे सेटल होने दिया था, क्योंकि मैंने ये लाइक मंगाया था, तो आई थी ट्रांसपोर्ट पोर्टर में आई थी ये, तो इसे थोड़ा सा सेटल होने के लिए रख दिया। और उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 या 4 हफ्ते के बाद ही फिर मैंने यूज़ करना शुरू किया था, और पिछले लगातार 3 या 4 हफ्तों से मैं इसे यूज़ भी कर रहा हूँ, मतलब सेटल होने के बाद। एंड सेटल होने से पहले अगर इफ़ यू आस्क मी, तो ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे, 1 घंटे प्रोजेक्शन दे रहा था, 3-4 घंटा ये ऑलमोस्ट लास्ट कर रहा था। बट अभी ये लास्टिंग 5 से 6 घंटा कर रहा है, और प्रोजेक्शन ईजिली 2 घंटे का आपको दे देता है। बट इस प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता कि लोगों को और क्या चाहिए, तो प्लीज़ गो फॉर इट। सो दैट्स इट दोस्तों। अगर आपको ये परफ्यूम को लेकर कुछ भी डाउट्स या कुछ भी क्वेरीज हुए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।